एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित एक टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो सामान्य रूप से लागत और आगम यानी कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों में पूछा जाता है। कई बार मैंने परीक्षा के प्रश्न पत्र में, जो कि स्पेशली पीजी की परीक्षा के प्रश्न पत्र में ये देखा है कि एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सिद्ध करो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी एवीएल जो है वो एपीएल यानी एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का मौद्रिक प्रतिबिंब है, और साथ ही जो मार्जिनल कॉस्ट है वह एमपीएल का मौद्रिक प्रतिबिंब है। जो सवाल पूछा जाता है वह मैंने आपको यहां लिखा है कि सिद्ध करिए कि एबीसी एपीएल का व एमसी एमपीएल का मौद्रिक प्रतिबिंब या प्रतिरूप है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है और सामान्य विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता है, तो विद्यार्थी उस प्रश्न को अटेम्प्ट ही नहीं करते। मैंने कई बार चेक किया कि बहुत बच्चे उस प्रश्न को अटेंड नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम इस ऐसा प्रश्न आ जाता है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर होता है प्राइस ऑफ लेबर गुणा क्वांटिटी ऑफ लेबर। हमेशा टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है लेबर गुणा प्राइस ऑफ लेबर होता है, और एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ, आप इसको करेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आप क्वांटिटी का भाग देंगे। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर पीएल गुणा एल बटे क्यू। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पीएल बटे क्यू बटे एल, या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर पीएल डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो यहां देखिए क्या है, हमने क्या किया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर होता है प्राइस ऑफ लेबर गुणा क्वांटिटी ऑफ लेबर। हम मान लीजिए उत्पादन में एक ही साधन जो है परिवर्तनशील है, वो श्रम है। तो यहां देखिए हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एक फॉर्मूला था टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। तो हमने क्या किया, एबीसी बराबर ये जो है पीएल बटे एल को एबीसी की जगह रखा। तो यहां हम देखिए ऐसे कर सकते हैं, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर पीएल बटे एल गुणा डिवाइडेड बाय एल, दोनों आंसर एल का भाग दिया। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो गया आपका एल से एल कटा तो पीएल बटे एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या है कि यदि औसत उत्पादन बढ़ेगा तो कॉस्ट गिरेगी। ये देखिए उल्टा है ना, अगर ये बढ़ेगा तो ये गिरेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो सामान्य रूप से क्या होता है, जब श्रम का औसत उत्पादन बढ़ता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरती है। जब औसत उत्पादन श्रम का अधिकतम होता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पर होती है, और जब श्रम का औसत उत्पादन गिरता हुआ होता है तो कॉस्ट बढ़ती हुई होती है। मैं देखिए एक चित्र बनाकर आपको बताता हूं कि किस प्रकार से ये होता है। ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, और यहां देखिए, यहां इन दोनों को हम देखेंगे तो किस प्रकार से, हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं कि अगर देखिए ये आप इनको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे किस प्रकार से आपको करना है। देखिए यहां क्या है, दिस इज द रिलेशनशिप। इफ एवरेज प्रोडक्टिविटी लेबर इज इंक्रीजिंग, ये एवरेज प्रोडक्टिविटी लेबर बढ़ती है, ये एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जब एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ती है तो उस समय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एवीएल घटेगा। देखिए ये आपको ध्यान में रखना है कि जब एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ रहा है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरेगी। ये जब अधिकतम है तो ये न्यूनतम होगी, और ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध का मतलब है एपीएल बढ़ रहा है तो एबीसी गिर रही है। जब एपीएल अधिकतम है तो एबीसी न्यूनतम है। जब ये एपीएल जब गिरता है, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर गिरती है, यानी लेबर की प्रोडक्टिविटी गिरेगी तो कॉस्टिंग बढ़ेगी। जब देखिए श्रम है, श्रम जैसे जैसे हम श्रम की मात्रा बढ़ा रहे हैं, श्रम का औसत उत्पादन बढ़ रहा है, और उत्पादन बढ़ेगा तो कॉस्टिंग क्या होगी, गिरेगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरती है। जब श्रम का औसत उत्पादन अधिकतम होता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम पर होता है। जब श्रम का औसत उत्पादन गिरता है तो कॉस्टिंग बढ़ती है। इसी प्रकार से देखिए टोटल, अब हम देखिए कॉस्ट की बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे चेंज इन क्वांटिटी, या हम बोल सकते हैं चेंज इन अब देखिए चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर होगा चेंज इन लेबर गुणा प्राइस ऑफ लेबर। तो आप क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट बराबर
चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे चेंज इन क्वांटिटी। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट में हम लिखते हैं चेंज इन लेबर बटे प्राइस ऑफ लेबर बटे चेंज इन क्वांटिटी। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट चेंज इन लेबर गुना प्राइस ऑफ लेबर, इसमें लेबर का भाग दिया क्वांटिटी ऑफ लेबर, दोनों आंसर में दिया, एल से एल कटा, तो मार्जिनल कॉस्ट बराबर हुआ पीएल बटे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो यहां पर भी वही उल्टा रिलेशन आ रहा है, जब श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी तो सीमांत लागत गिरेगी। यानी जैसे श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ती है, ये देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ये जब श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट गिरती है। क्लियर? इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, जब श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ती है, यहां देखते हैं, हमने एक और लगा दिया, जब श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ती है तो मार्जिनल कॉस्ट गिरती है। जब श्रम की सीमांत उत्पादकता अधिकतम होती है तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होती है। जब श्रम की सीमांत उत्पादकता गिरती है तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है। ये देखिए यहां से ये बिल्कुल ये यहां से नीचे आया और यहां से ऊपर गया, ये श्रम की सीमांत उत्पादकता। तो यहां देखिए उल्टा है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा जो चित्र है उस चित्र से जस्ट उल्टा प्रतिबिंब यहां बन रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा हम बना रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, अगर आप इसको चित्र में देखेंगे, अगर आप इसको देखिए, यहां आपको देखा कि ये उल्टा चलता है। अब देखिए इसी प्रकार से जब सीमांत श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी तो सीमांत लागत गिरेगी। जब श्रम की सीमांत उत्पादकता अधिकतम होती है तो यहां जो है इस बिंदु पर सीमांत लागत क्या होती है? मिनिमम होती है। तो यहां हमने ये मिनिमम बना दिया, ये देखिए मिनिमम। जब श्रम की सीमांत उत्पादकता गिरती है तो सीमांत लागत बढ़ती है। इस प्रकार से ये उल्टा चलता है, जिस अनुपात में श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ेगी उतना ही सीमांत लागत गिरेगी। जब श्रम की सीमांत उत्पादकता अधिकतम होगी तो सीमांत लागत न्यूनतम होगी। जब श्रम की सीमांत उत्पादकता गिरेगी तो सीमांत लागत बढ़ेगी। तो यहां अगर हम इसको कांच में देखें तो बिल्कुल ये इसका उल्टा होता है। इस कारण से यह कहा जाता है कि हमेशा एवी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो एपीएल का मौद्रिक प्रतिबिंब होता है और मार्जिनल कॉस्ट एमपीएल का मौद्रिक प्रतिबिंब होता है। कहने का तात्पर्य इस चित्र को अगर हम कांच में देखें तो ये बिल्कुल का बिल्कुल उल्टा का उल्टा दिखेगा। तो इस प्रकार से ये सिद्ध किया जाता है। यहां देखिए चित्र बनाते हैं तो बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। देखिए क्या करना है चित्र बनाने के लिए, पहले तो मैं इसको साथ साथ चल रहा था। देखिए स्टार्टिंग आप इसको देखेंगे, या देखिए फर्स्ट वाला हम बनाते हैं, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये मिनिमम है। इस मिनिमम पे ये देखिए ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। जिस देखिए एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ती है तो एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरती। जब ये अधिकतम होती है न्यूनतम होती है, जब ये गिरती है ये बढ़ती है। इसी प्रकार से आप सीमांत श्रम की सीमांत उत्पादकता को थोड़ा सा इससे आप दूसरे पॉइंट पर हम इसको देखेंगे। देखिए ये टॉप, ये नीचे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब इसी प्रकार से ये या नीचे, ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट। तो ये बिल्कुल मौद्रिक प्रतिबिंब होता है। आप देखिए श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ रही है तो श्रम की लागत गिर रही है। जब ये श्रम की सीमांत उत्पादकता अधिकतम होती है तो उस समय मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होती है। जब श्रम की सीमांत उत्पादकता गिरती है तो ये बढ़ती है। इस प्रकार से जो एपीएल है, एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, वह एवीसी का मौद्रिक प्रतिबिंब होती है। और जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो मार्जिनल कॉस्ट का मौद्रिक प्रतिबिंब होती है। यानी बिल्कुल इसको उल्टा देखें, अगर हम कांच में देखें तो बिल्कुल उल्टा नजर आएगा। यही आपसे पूछा जाता है, पर कई बार विद्यार्थी इसको नहीं कर पाते क्योंकि उनके ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। तो ये आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। मैं समझता हूं उस वेरिफिकेशन से, इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से अगर ये प्रश्न आता है तो आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।